हेलो फ्रेंड्स, विवलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी हमारे भाई बहन दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आपको पता है इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। ऐसा दोस्तों हम क्यों कह रहे हैं? ये प्रश्न दोस्तों देखिए, इन सभी प्रश्नों को, ये जितने भी प्रश्न आज की क्लास में लिए हैं, ये सभी प्रश्न दोस्तों गणित के हैं। ठीक है, गणित के ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी दूसरी हुई थी 2.0, इसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। जैसा दोस्तों आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो प्राथमिक पीआरटी का पेपर होता है, उसमें लगभग 16 प्रश्न आपके गणित से पूछे जाते हैं। ठीक है, 16 से दोस्तों 17 प्रश्न आपके लगभग गणित के पूछे जाते हैं। ठीक है, पीआरटी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक की। ये प्रश्न जो हम लिए हैं दोस्तों इस क्लास में, ये सभी प्रश्न आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में पूछे गए हैं। इन 16 प्रश्नों का दोस्तों हम फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं इस क्लास में। ये दोस्तों आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती के टीआरई एग्जाम में, टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड और टीआरई थर्ड में पूछे गए, और 4.0 में भी दोस्तों कुछ इसी टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, फर्स्ट नंबर का प्रश्न ये रहा। इसको हम हटाते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, 31 नंबर का प्रश्न बीपीएससी एग्जाम बिहार 2.0 में प्रश्न पूछा गया। कह रहा है कि 1/3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। प्रश्न को दोस्तों अच्छे से पढ़ना है और इसको सॉल्व आपको करना है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया? 1/3/16। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये जो है मिश्र भिन्न में है, इसको उचित भिन्न में बदलिए। तो 16 या इसको लिख लेते हैं, 1/3/16 है, तो इसको बदल लेंगे। 16 कम 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19/16 लिख लिया हमने। कह रहा है 1/3/16 और उसके व्युत्क्रम, तो 19/16 का व्युत्क्रम कर लीजिए, तो हो जाएगा 16/19। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब दोस्तों घटाना। हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। भिन्न का घटाना हो गया। 16 और 19 का एलसीएम हो जाएगा 16 गुणे 19। ठीक है, 16 से 16 कट जाएगा, 19 का गुणा 19 में होगा दोस्तों, तो 19 गुणे 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। इसी तरीके से इस 19 से ये 19 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका 16, तो 16 का गुणा 16 में होगा, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 19 को तो 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 16 गुणे 16 है तो इसको लिख लेंगे 16 का स्क्वायर अपान, ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक बार इन दोनों को प्लस कर लेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, 19 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 16, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 19 माइनस 16 अपान, यहाँ पे 16 गुणे क्या हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 और 16 जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 35 इंटू 19 में से 16 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3 अपान 16 गुणे 19 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 35 में 3 का, तो 3 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15, 3 तरीके 9 और एक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा अपान 16 का 19 में दोस्तों आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 304। कैसे पता चला दोस्तों? 9 से क्या हो जाएगा? 54, तो 105/304 ये किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा प्रश्न दोस्तों? इसको हमने उचित भिन्न में बदल लिया, इसका व्युत्क्रम कर दिया, इसके बाद घटाना कर लिया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 105/304। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने 32 नंबर का प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे, और इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखते चलिए कि ये प्रश्न आपको आ रहे हैं कि नहीं। ये 32 नंबर का प्रश्न है। यदि a अपान बी पावर x माइनस 1 बराबर b अपान a पावर x माइनस 3, तो x का दोस्तों मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे हम लोग? चलिए देखते हैं। पहले a अपान b है, तो दोस्तों a अपान b रहने दीजिए। पावर क्या है? x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 यहाँ पे रहेगा। इक्वल है तो इक्वल का साइन लिख लें।
यहाँ पे दोस्तों देखिए a अपान बी अगर इसका आधार है तो इसको भी a अपान बी बनाइए, ठीक है। तो चलिए ये b अपान a है तो इसको भी लिख लेते हैं a अपान बी। बस करना क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपको जो है b अपान a है a अपान बी लिखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। माइनस ब्रैकेट के बाहर x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे दोस्तों घातांक की करड़ी का जो रूल है, अगर कोई चीज 1 अपान a के पावर m है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर माइनस m हो जाएगा, ठीक है। अगर a के पावर माइनस m है, अगर इसको नीचे लाएंगे तो a के पावर m हो जाएगा। यानी कि जब हम भिन्न को बदलते हैं, अंश को हर में ले जाते हैं, हर को अंश में, ठीक है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये a अपान बी है, a अपान बी, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है, यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए, ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये x है, माइनस x को इधर लाइए तो प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 है, माइनस 1 को उस साइड ले जाए तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, इक्वल टू 3 और 1 मिलकर के 4 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपान 2 हो जाएगा। ये इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। x का मान कितना आ गया, 2। क्या ये किसी ऑप्शन में दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको लगाना है आपको, है ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न बहुत ही आसान पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न दोस्तों आपके कठिन पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं। ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों किसी प्रश्न को देख करके ये प्रश्न कठिन ही है, डिफिकल्ट ही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। लगाने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि 33 नंबर का प्रश्न है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, मूलतः उसके पास थे। तो दोस्तों परसेंटेज का सवाल है, प्रतिशतता का। प्रतिशतता के सवाल में दोस्तों आपको हमेशा एक फिक्स वैल्यू 100% आप मान लिया करिए, ठीक है। कोई भी वस्तु आपके पास कितनी रहती है, 100% रहती है। तो एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, कुछ सेब नहीं दोस्तों, आप मान लीजिए उसके पास 100% सेब थे। कितने परसेंटेज, 100% सेब थे। वह 40% इसमें से बेच देता है। आप ही लोग बताइए, अगर उसके पास 100% सेब थे, उसमें से 40% क्या कर दिया, बेच दिया, तो उसके पास बचेगा कितना। तो आप कहेंगे सर इसमें बचेगा इसके पास 60%, ठीक है। बचेगा कितना, 60%। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है, उसके पास अभी भी कितना बच रहा है, 420 बच रहा है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि उसके पास अभी भी कितना बच रहा है, 420। तो 60% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 1% बराबर हो जाएगा 420 बटे क्या, 60। ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 7 क्या हो जाएगा, 42। 1% का मान कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। तो कितना पूछा है, उसके पास मूलतः पास थे, कितना परसेंटेज होना, 100%। इसलिए 100% बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 7 गुणे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। क्या हो जाएगा, 700 सेब। किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है 34 नंबर का प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों वो भिन्न क्या है, x है, और अनुपात का मतलब अपान लगाएंगे, कितना, 1/27 लिख लीजिए, 1/27, बीच में इक्वल का साइन लगा लीजिए। 3/11 का 5/9 से, तो 3/11 ऊपर लिख लीजिए, अनुपात 5/9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको। यहाँ पे दोस्तों x है इंटू, अब ये 1/27 है तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 27/1 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों 3/11 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 5/9 है तो क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट के समय a अपान b अपान c अपान d के रूप में कोई चीज दी है, तो a अपान b तो आपका ऊपर रहेगा ही, और ये इधर क्या है, भागे के रूप में होता है। जब ऊपर जाता है तो गुणे में बदलता है। देखिए a अपान बी है तो a अपान बी रहेगा ही। अब ये भागे के रूप में था, यहाँ पे इंटू लगाएंगे, तो अगर ये c अपान डी है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो d अपान c हो जाता है।
सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 5/9 था तो 9/5 हो जाएगा। देखिए 9 त्रिक 27 दोस्तों, 27 से 27 कट गया आपका, ठीक है। तो x बराबर बचा, ऊपर यहाँ पे क्या बचा 1, नीचे 11 5 55, यानी 1/55। ये किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है। इसको आपको बताना है, ये आपका एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है, नहीं एसआई का दोस्तों, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर 10% से बढ़कर के 12.5% हो जाती है। देखिए दोस्तों 12.5% का मतलब ये है, आप लिख सकते हैं इसको 12.5%, ठीक है। चलिए चेंज कर लिया। कह रहे हैं यदि साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़कर के 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यानी किसी, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यानी साधारण ब्याज की वार्षिक दर दोस्तों आपकी कितना है 10% है, ठीक है। और बढ़ करके कितना हो रही है दोस्तों 12.5% हो रही है। तो पहले देखिए दोस्तों कितना बढ़ रही है, 2.5% बढ़ रही है। और यही दोस्तों 2.5% मीन 2.5% कितने के बराबर हो जाएगा, 1250 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, तो 1250 बटे क्या हो जाएगा 2.5। अब यहाँ से एक हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 25 से 25 पांचे 125। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 500। तो 100% मान लीजिए इसका मूलधन था, तो हो जाएगा 500 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 आ जाएगा इतना। ये किसी ऑप्शन में है? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि, ये दोस्तों आपका वृत्त की परिधि है, कह रहा है वर्ग की परिधि इस वर्ग की परिधि के बराबर है। तो दोस्तों वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr इक्वल टू, वर्ग की परिधि का फार्मूला होता है दोस्तों 4 इंटू भुजा, भुजा मतलब ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान कितना रख लेते हैं 22/7 गुणे आर बराबर 4 इंटू ए कर लेते हैं, ठीक है। कोई कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर 2 से कट जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 बटे क्या हो जाएगा 7 बराबर है ये ए। ये इधर दोस्तों इनटू में आ रहा है तो इधर भागे में हो जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना आ गया, वर्ग की भुजा 11 और त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई। क्या पूछा गया प्रश्न दोस्तों कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान कितना है 7 है तो 7 इंटू 7 रख लेंगे, अपान ये ए की वैल्यू कितना है 11, 11 गुणे 11 हो जाएगा। 7 से 7 ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 का गुणा 7 में कर लीजिए तो 14 बटे क्या हो जाएगा 11। ये किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण इतना, यानी 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर दिया गया। तो देखिए दोस्तों जो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण का जो फार्मूला होता है, इसका तो दिया है घन का विकर्ण 4 करड़ी में 3। लेकिन दोस्तों आपको क्या पता है घन के विकर्ण का फार्मूला होता है करड़ी में 3 इंटू ए होता है, भुजा बराबर 4 करड़ी में 3 हो जाएगा। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से क्या पूछा गया दोस्तों, घन का आयतन पूछा गया है। तो घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में।
यहाँ पे रहा दोस्तों ये 38 नंबर का प्रश्न, ठीक है। इसको आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन के गुणनखंडों में से एक है। यानी कि दोस्तों इसको हम ऑप्शंस लगाएंगे, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है बराबर 0 दिखा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोड़ते हैं, इसको बी वाले को लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर -1 है, इसको 0 दिखाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो x बराबर हो जाएगा, जैसे इसको प्लस 2 हटेगा रूट में बंद हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों +-1। तो x का मान दोस्तों एक बार हम -1 रखेंगे और एक बार +1 रख के चेक करेंगे, ठीक है। अगर x के जगह जो है -1 रख करके और +1 दोनों रख करके चेक करेंगे, अगर ये 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब कितना होगा? -1 प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 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 2 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में -2। इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर 2 आ गया। तो ये नहीं होगा, -1 तो होगा नहीं, इस तरह से ये ऑप्शन कट जाएगा। यानी कि दोस्तों x की वैल्यू इसमें रखनी है, x की वैल्यू रखनी है। अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, बट दोस्तों इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। तो दोस्तों लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर इधर प्लस इस साइड है उस साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर माइनस है तो उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, अगर इधर इनटू है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी जब भी इसकी साइड चेंज करेंगे, एलएचएस से आरएचएस जाएंगे, आरएचएस से एलएचएस, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो x इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में बंद हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा +-2। +-2 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखा जाए ए में तो +2 है, बी में -2 है, तो इस तरह से देखा जाए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आप जल्दीबाजी करेंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं। तो बस यहीं पे रहने देते हैं दोस्तों, अगली क्लास में हम आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये सभी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 में बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न, आगे भी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे इस चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं।